जय हिंद लेडीज एंड जेंटलमैन, क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास अ प्रोडक्ट ऑफ आफ्पा के करंट न्यूज स्कैन में मैं आमिर आपका वेलकम करता हूं। इस एडिशन में हम 9 मई 2020 के इंपॉर्टेंट करंट न्यूज स्कैन करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज। हमारी पहली न्यूज है, राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड स्ट्रेटेजिक 80 किलोमीटर लिंक रोड। हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इन्होंने 80 किलोमीटर का स्ट्रैटेजिकली क्रूशियल रोड लिंक इनॉग्रेट किया है। ये रोड लिंक लीपू लेक पास, जो कि चाइना बॉर्डर पर स्थित है, वहां से इंडियन मेनलैंड स्टेट उत्तराखंड को कनेक्ट करेगा। ये इनॉग्रेशन वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू किया गया। एक बार मैप पर देख लेते हैं कि ये कहां पर है। ये रहा लीपू लेक और ये है धारचूला। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए ये रोड लिंक बनाया गया है। इसका इनॉग्रेशन हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने किया है। तो यहाँ से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं आपके कि ये इनॉग्रेशन किसने किया, तो होगा डिफेंस मिनिस्टर इसका आंसर। और ये लीपू लेक किस स्टेट में सिचुएटेड है, तो उसका आंसर होगा उत्तराखंड। ये कुछ और इंपॉर्टेंट पासेस है जो हिमालयन पासेस बोलेंगे जिसे हम। ये उत्तराखंड के कुछ दिए हुए हैं, जैसे लीपू लेक, माना पास, मांगशाधुरा, नीति पास और मुलिंगला। उसी तरह से सिक्किम के हैं नाथुला और जेलेपला। आप अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के याद रख लीजिए, फिर आप एलिमिनेट कर पाओगे कि उत्तराखंड के कौन से, अगर आपको उत्तराखंड के याद नहीं भी आते हैं तो, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के नंबर कम है, इस वजह से इन दोनों के याद रखने में आपको आसानी होगी। इसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट पासेस है जो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, वो है बॉमडीला पास और दिहांग पास। अभी न्यूज़ में था रिसेंटली, तो इसके पूछे जाने के भी काफ़ी चांसेस है। और नाथुला पास और जेलेपला, ये दो प्रीवियस सीडीएस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो इन्हें भी आप याद रखिए, ठीक है। तो बॉमडीला, दिहांग, योंगैप और नाथुला, जेलेपला, ये पांचों आप बिल्कुल याद रखिए। और फिर बाद में जो एलिमिनेट हो जाएंगे वो उत्तराखंड के रहेंगे। उत्तराखंड का एक पास हमने अभी देख ही लिया, लीपू लेक, तो ये भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। नेक्स्ट है 9,304 पोस्ट इन मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस अबॉलिश्ड। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस की 9,304 पोस्ट अबॉलिश कर दी गई है। ऐसा किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल DB शेकतकर कमेटी के रिकमेंडेशंस पर। 2015-16 में देन डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर एक कमेटी बनाई थी जिसके हेड थे लेफ्टिनेंट जनरल DB शेकतकर। इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी जिससे हम आर्मी का कॉम्बैट कैपेबिलिटी बढ़ा सके, बजट कम कर सके, एटसेट्रा। तो इन्होंने कुछ चीज़ें उसमें रिकमेंड की थी। उसमें से एक चीज़ थी कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के पोस्ट को हमें कम करना है। ये जो रिकमेंडेशन थी, इसे लेफ्टिनेंट जनरल संजीव कुमार श्रीवास्तव, जो कि इंजीनियर इन चीफ ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज है, इन्होंने अप्रूव कर दिया है। और अब 9,304 पोस्ट अबॉलिश की जाएगी। इस कमेटी ने बोला था कि अगर नेक्स्ट 5 ईयर में अगर ऐसा किया जा सकता है, अगर एबॉलिशमेंट होता है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज का पोस्ट का, तो 25,000 करोड़ रुपीस हम बचा पाएंगे डिफेंस एक्सपेंडिचर के। इसलिए ये रिकमेंडेशन को जल्द से जल्द अमल में लाने की कोशिश की जा रही है। ये डिसीजन लिया गया है आर्मी की कॉम्बैट कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए और हमारे डिफेंस एक्सपेंडिचर को रीबैलेंस करने के लिए। और MES के दृष्टिकोण से देखा जाए तो MES को इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए जो कम वर्कफोर्स की हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वर्कफोर्स बहुत ज़्यादा है और काम बहुत कम है। इससे स्टेट रेवेन्यू का लॉस होगा, घाटे में जाएगा। इस वजह से इस तरह के डिसीजन लिए गए हैं। MES की बात करें तो ये इंडियन आर्मी का पार्ट है जो कि रियर लाइन इंजीनियरिंग सपोर्ट के रूप में काम करती है। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस एजेंसी है इंडिया की। नेक्स्ट है AIIB ग्रांट्स 500 मिलियन लोन टू इंडिया। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है, इसने $500 मिलियन US का लोन ग्रांट किया है इंडिया को कोविड-19 से लड़ने में हेल्प करने के लिए। 500 मिलियन US का लोन सैंक्शन किया है AIIB ने। इसके पहले ADB ने 1.5 बिलियन US का लोन सैंक्शन किया है। बैकग्राउंड में देखते हैं इसके पहले AIB ने अपने जितने भी मेंबर कंट्रीज है उनके लिए $5 बिलियन की घोषणा की थी कि वो इतने पैसे देगा अपने मेंबर कंट्रीज को, लेकिन अब इन्होंने बढ़ाकर 10 बिलियन कर दिया है।
AIB स्टैंड्स फॉर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में और इसके टोटल 78 मेंबर कंट्रीज है। इसके प्रेसिडेंट है जीन लिक्विन और वाइस प्रेसिडेंट है DJ पांडियन। वैसे वाइस प्रेसिडेंट याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये एक इंडियन है इसलिए आप इसे याद रख सकते हैं, आपको ऑप्शंस में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है चाइना सक्सेसफुली लॉन्चेस लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट टू स्पेस एज इट स्टेप्स अप मून लैंडिंग प्लान्स। चाइना ने रिसेंटली लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट लॉन्च किया है, अपने स्पेस क्राफ्ट का एक प्रोटोटाइप इस रॉकेट के साथ लॉन्च किया है। ये लॉन्च किया गया है चाइना के हाइनान प्रोविंस में मौजूद वेनचांग स्पेस लॉन्च सेंटर से। चाइना एक स्पेस स्टेशन बना रहा है, इन स्पेस स्टेशन पे मैन स्पेस क्राफ्ट भेजे जाएंगे। अभी जो रॉकेट लॉन्च किया है लॉन्ग मार्च 5B, इसके साथ में एक प्रोटोटाइप भी लॉन्च किया गया है, एक टेस्ट वर्जन लॉन्च किया गया है कार्गो रिटर्न कैप्सूल का। नेक्स्ट है योगी आदित्यनाथ लॉन्चेस प्रवासी राहत मित्र ऐप। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ इन्होंने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप को लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश के जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनका बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए। ये ऐप को यूपी गवर्नमेंट ने यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ मिलकर डेवलप किया है। नेक्स्ट है डोनाल्ड ट्रंप नॉमिनेट्स सीनियर इंडो अमेरिकन डिप्लोमेट मनीषा सिंह एज US एनवॉय टू OECD। यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियन ओरिजिन मनीषा सिंह इन्हें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की एम्बेसडर चुना है। फिर नेक्स्ट है महाकवच ऐप। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने महाकवच ऐप लॉन्च किया है। ये रियल टाइम डिजिटल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग मोबाइल एप्लीकेशन रहेगा जो कोविड-19 के पेशेंट्स को ट्रैक करने में और उन्हें जियो फेंस करने में हेल्प करेगा। ये ऐप हर किसी को एक्सेसिबल नहीं होगा, ये कुछ टारगेटेड पीपल को ही, टारगेटेड केसेस को ही ये ऐप एक्सेसिबल होगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये था आज के एडिशन का एंड। कल फिर मिलेंगे नए एडिशन में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।